के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसका तीसरा पॉइंट जो है, उन्होंने क्या सुधार किया, उसका तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक सेवा में सुधार। तो लॉर्ड लिटन ने सार्वजनिक सेवा में भी काफ़ी सारे सुधार किए। तो सबसे पहला पॉइंट है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में सार्वजनिक सेवा, जो सिविल सर्विस हम जानते हैं, उसमें भी लॉर्ड लिटन ने काफ़ी ज़्यादा सुधार किए। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में सभी पद, देश, जाति और रंग भेद से मुक्त सब लोगों को, यदि वे इसके योग्य हो, तो मिल सकते थे। अब 1833 ईस्वी के जो चार्टर अधिनियम होता है, इसमें ये निर्धारित किया जाता है कि भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो भारत में सभी जो पद हैं, जितने भी पद हैं, वो देश, जाति और रंग भेद से मुक्त होकर सब लोगों को, अगर वे योग्य हैं, तो वो पद उन्हें दिया जा सकता है। ये 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में इसका ये निर्धारित किया गया। 1853 ईस्वी के एक्ट द्वारा ब्रिटिश सम्राट को की संपूर्ण प्रजा को प्रतियोगिता की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उच्च पद पर जाने की व्यवस्था की गई। अब 1853 ईस्वी में जो एक एक्ट पारित होता है, तो उसमें ब्रिटिश सम्राट की जितनी प्रजा थी, उसको प्रतियोगिता की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उच्च पद पर जाने की व्यवस्था कर दी जाती है, किंतु इससे भारतीयों को लाभ नहीं हो पाता है। भारतीयों को लाभ इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं होती थी वो इंग्लैंड में होती थी, और वो संभव नहीं था कि वो जा सके इतनी दूर। काफ़ी कम लोग ही वो जा सकते थे और वहाँ एग्ज़ाम जाकर दे सकते थे। और एक बात और हुई कि उन एग्ज़ाम देने की उम्र जो थी वो 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, और वो किसी भी भारत के लोग के लिए संभव नहीं था कि वो 19 वर्ष में बाहर जाकर, इंग्लैंड जाकर प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले सके और उत्तीर्ण हो सके। ये काफ़ी मुश्किल था। फलतः 1878-79 ईस्वी में लॉर्ड लिटन की सरकार ने नियमानुसार सिविल सर्विस की स्थापना की। अब लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि 1878 से 79 के बीच में उन्होंने क्या किया कि सिविल सर्विस की स्थापना की, और यह नियम बना दिया कि 16% जो पद है उन लोगों को दिया जाएगा जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ हो एवं जिनकी नियुक्ति जो है प्रांतीय सरकारें, गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल तथा भारत मंत्री की अनुमति से करें। अब 16% पद जो था वो भारतवर्ष के लोगों के लिए निर्धारित कर दिया गया, और उनकी जो नियुक्ति थी वो प्रांतीय सरकारें, गवर्नर जनरल और काउंसिल भारत मंत्री की अनुमति से होने लगी। सिविल सर्विस के भारतीयकरण का यह प्रथम कदम था। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सिविल सर्विस के भारतीयकरण किसने किया, तो इसका प्रथम कदम जो उठाया गया था वो लॉर्ड लिटन द्वारा ही उठाया गया था। अब आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो ये जो उन्होंने एक सुधार तो नहीं कह सकते, लेकिन ये पॉइंट्स आ जाते हैं उनके सुधारों में ही। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878, उन्होंने लॉर्ड लिटन ने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट इन्होंने पारित किया 1878 में, और इसके द्वारा लॉर्ड लिटन के अप्रिय नीतियों तथा सरकार की लोगों के प्रति उदासीनता से जनता में असंतोष फैला। जब लॉर्ड लिटन वहाँ के वाइसराय बने थे तो काफ़ी ऐसी अप्रिय नीतियाँ हो रही थी, काफ़ी लोग परेशान किए जा रहे थे सरकार के द्वारा, जिससे जनता में काफ़ी आक्रोश था और असंतोष फैला हुआ था। और यह सुलगता हुआ जो असंतोष था तल पर आ गया, और भारतीय भाषाई समाचार पत्रों में इसकी खुलकर निंदा की गई। अब जैसे कि इतने सारे असंतोष फैल रहे थे भारत में लॉर्ड लिटन के समय में, तो जितने भी भारतीय समाचार पत्र थे उसमें सरकार की जो भी नीतियाँ थीं उसकी खुलकर निंदा कर दी गई, और जिससे
अंग्रेज़ लोग काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और इन लेखों से सरकार को काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दमनकारी नीति अपनाई। तो लॉर्ड लिटन ने 1878 में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम बनाया गया। अब लॉर्ड लिटन ने क्या पारित किया? वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में। अब इसके द्वारा क्या किया गया कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये बोला गया कि अगर वे अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध किसी भी तरह की बात लिखते हैं, कोई भी लेख लिखते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा दंडनीय है और उन्हें दंड मिलेगा, या तो उनका जो छापे खाना है उसे बंद कर दिया जाएगा, या फिर काफ़ी ऐसे हथकंडे अपनाए जाएंगे जिससे लोगों को परेशान किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि जिससे जनता में सरकार के प्रति विद्रोह की भावनाएं प्रसारित हो। अगर कोई भी लेख से ऐसे लेख जिसमें से अंग्रेज़ों के बारे में कोई भी बुराई की गई हो, जिससे जनता में आक्रोश फैले, विद्रोह फैले, ऐसे लेख लिखने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी गई और इस एक्ट की तीव्र आलोचना की गई। जो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट है उसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई तथा वाइसराय की काउंसिल में भी इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, परंतु लॉर्ड लिटन अपने निश्चय में टिर रहा। लेकिन काफ़ी सारे विद्रोह होने के बाद भी वो जो इसने एक्ट पारित किया था लॉर्ड लिटन ने, उस पे वो टिर रहा, उसने बिल्कुल भी उसे हटाया नहीं। किंतु यह एक्ट अधिक दिनों तक नहीं रहा। लेकिन ये एक्ट जो है काफ़ी दिनों तक नहीं रह पाया, क्योंकि आगे चलकर जब हम लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने इस एक्ट को रद्द कर दिया था और प्रेस की स्वतंत्रता उन्होंने दे दी थी। अब आगे मैं आपको और भी पॉइंट्स बताने वाली हूँ, तो आप मेरे वीडियोस देखते रहें। और अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।